आपके घर से जो घटना जहां अंजाम दिया गया है 12-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर कई प्रश्न उठ रहे होंगे आपके मन में कि लड़की कैसे गई, क्यों गई, किसने ले, तमाम प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। लेकिन बेटी गई थी टीसी लाने, लेकिन जाने के बाद फिर बेटी दोबारा लौटकर घर नहीं आई। इसके लिए जब घर परिवार वाले खोजते हैं तो लेकिन बेटी की कहीं पता नहीं लगता है। क्या होता है बेटी को, क्या घटना की जाती है, क्या वारदात होती है, सारी जानकारी देंगे। इस खबर को हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी जानकारी देंगे। आज यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ पर इन लोगों के आंसू भी थम चुके हैं। वो बेटी दुनिया में नहीं रही। आखिर इस तरह से घटना को अंजाम कौन दिया, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं कोतवाली जयसिंहपुर के ग्राम पंचायत बिझूरी में। कई दिनों से एक खबर आप देख रहे होंगे जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक बेटी गई थी टीसी लाने। क्या वारदात, कौन घटना करता है, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा, इनके साथ क्या क्या वारदातें हुई, आइए हम चलते हैं इनके घर परिवार वालों से देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं पूरी जानकारी। जहां पर मौजूद हैं ये घर परिवार उन है जो आप अभी 2-3 दिनों से खबर चल रही थी कि एक लड़की टीसी गए गायब हो गई थी। क्या घटना, ये उसी लड़की की माँ हैं जहाँ पर मौजूद हैं। ये माँ बेटी को गंवा चुकी है, इनके आंसू भी थम चुके हैं। अब इनके आंसू भी नहीं रह चुका है कि बेटी के लिए आंसू बहा दे। आइए जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, भी बताओ आपके बिटिया का नाम रहा? नेहा। नेहा। नेहा कौन दर्जा में पढ़ रहे हैं? 12 पास रहे हैं। अच्छा, 12 पास कर लिया था। तो उम्र कितनी रही? 12, 5, 17 साल हो गए। हाँ, 17 साल, 17 से 18 मतलब साल। 18, 17, 18 साल के। अच्छा, ये बताओ जब ये गई ही घरे से तो का कह के गई ही? मैं सर घर रही वो समय को। मैं भैंस लेके गई थी। अच्छा, तो बोली वो बेटी से एक ही कही, कहीं कहाँ जा रही नेहा, कहीं जा रहे मैं टीसी लाने। अच्छा, ये इतना बता के अपन निसर गई थी। मतलब जब आप घरे से जात रही भैंस लेके, हाँ, तो आपसे बताई से लड़कियां बोली से? कई लड़की से बोली थी। अच्छा। पूछी नेहा कहाँ जा रही, तो कहीं मैं टीसी लाने जा रही है। और मैं भैंस लेके चली गई, बड़ी बेटी ये घर रही, वो बेटी एक थी घर पर रही, उसे बता के गई थी ऐसे। टीसी लिए हाँ, गई? टीसी के लिए। अच्छा, ये बताओ टीसी लिए गई तो फिर आई नहीं? नहीं सर, जब घर आप आई तो का देखी या कुछ जानकारी ली अपने बिटिया से कि आई नेहा की नहीं आई? नेहा नहीं आई थी। तो मैं आई भैंस लेकर। हाँ, बोली बिटिया मम्मी नेहा आई थी कि नहीं, हम कहें अब तो रही हूँ, अब मैं जानती नहीं है कहाँ के गया था कहाँ नहीं गया था। तो नेहा का आप सब पूरा घर परिवार खोजे तो होंगे? खोजा गया, पूरा रात भर खोजे? घर से फोन आया था। अच्छा, तो मेरे घर लड़की थी। मतलब कौन फोन किया था? उसकी माँ लड़का के, प्रदीप की माँ करी। अच्छा, रुकिए एक मिनट। प्रदीप ये कौन है? प्रदीप वो जोने से नेहा से बात प्रदीप था। अच्छा। शादी करे का बोला, शादी में करेंगे। जी जी जी, मतलब ये आपकी लड़की से प्रदीप फोन से बराबर बात करता था? बराबर सर। तो जब आपकी लड़की गायब हुई तो क्या प्रदीप लेकर गए क्या? अब ये सर नहीं देख सकते कि प्रदीप उठाए के ले गए, गाड़ी से ले गए, कैसे लेके गए गेट से। ये बताओ, अब मुझे फोनवा घर से कौन बोल किया? के उसकी माँ फोन किया था अपने घर से। प्रदीप की माँ आपको फोन मोहारी किया? से फोन आया था। अच्छा, प्रदीप का घर मऊहारी है। तो माँ ने उनके क्या बोला? किया कि तुम्हारी लड़की मेरे घर है, आके ले जा। कै बजे रात में? दिन में। मतलब पहले दिन तो गायब हो गई? वही दिन 12 तारीख का मंगल दिन, वही दिन पूरा अच्छा, घटना मतलब हो गया। उसी के वही जैसे दिन। उसी के बाद फिर फोन आता है। हाँ। अच्छा, तो क्या बोली उनकी माँ? तो कहें कि रखे रहो, मैं अपने लड़की का आते हैं अपने घर बैठाए रहो। अच्छा। मैं आके अपने लड़की को ले जाऊंगा अपने घर। जब मेरे ससुर गए तो पूछी मेरी लड़की, कहीं तुम्हारी लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। मतलब आपसे फोन किया आपके घर वाले? आपके ससुर कौन है? आइए इधर आइए, आइए हम जानकारी इनसे भी लेते हैं। फोन आता है, बताया जाता है कि आपकी बेटी घर में है, उसके बावजूद भी बेटी गायब हो जाती है। कहाँ जाती है, पूरी जानकारी देके बने रहिए।
दादाजी बताओ, जब फोन आया तो आप गए थे? हाँ, कहाँ गए? हम गए नहीं से बिरसिनपुर की। हाँ बिरसिनपुर के पहले फ़ोन लगाए हाँ तो फ़ोन उठा, हम कहने हमारी बेटी है वहाँ पर कि नहीं है। तो करीब कहीं अभी ना नहीं है। तो करीब कुछ दूर गए, फिर फ़ोन लगाए दुईदा तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ। मतलब उस लड़के के घर वालों का? हाँ, मोबाइल बंद। गए पूछत उनके घर? उनके घर पूछन कहाँ गए, कहीं कुछ पता ना ही नहीं। तो हम कहें पता ना तो कहाँ गए हमारी लड़की। तो कहा ना फोनवा का करे कि तो हम कहें फ़ोन काहे किए रहे हुए के, तो कुछ जवाब ना आया? कौनो जवाब ना आया है। तो हम कहें ठीक है, अगर आएगी यहाँ तो उसको मारना पीटना। हमरे लगे फिर फ़ोन कर दिया, हम वो का अच्छी तरह से लिया ले। अच्छा काका, ये बताओ, जब आप गए थे तो का वो एक प्रदीप लड़का जेके नौना आवत है, वो रहा घर? हम उससे माला पूछबो केहन कुछ लड़किया कहाँ बा, तो कहीं नहीं उरिया कहाँ गवा मतलब जानकारी ना दे? नहीं। तो आप हुआ कई बजे पहुंचा रहे? अरे लगभग जैसे यही ना तो बात हेरत, जैसे अपने पास मोटरसाइकिल है ना, हाँ, क्यों खोजत- बलवान खोजत, है। अच्छा। तो अपन गए हुआ तो पहुँचे जब पहुंचा हुई है तो शाम हो गई रही? शाम हो गई, लगभग वो 5 बजे रहा हूँ। तो हुआ जब गए हैं तो कुछ ना मिला? कुछ नहीं। तो कहाँ फिर गए ओकी बात? ओकरी बाद फिर इसी सेमरी हुई के फिर इसे ना रिश्तेदारी हेरत और कहाँ तलाश लागे। फिर उसे आयन घर पे आयन, सब लिया लिखे गए यहाँ जयसिंहपुर। हम कहें चलिए एप्लीकेशन डाल दी थाने पे कि हो सका जैसे कहाँ गुम हमारी गुम वाली। जी जी जी। हाँ, तो है थाने पे एप्लीकेशन डालन। ओकरी बाद उसे आवत रहन, कुछ दूर पे आए के बाद वहाँ फोटो के आधार कार्ड देहन है। तो जब वो कहे वहाँ से आए के तब फिर बलवा गए, फिर हमें सब गए देखें वो का चिन्हन जाने। नहीं, जब आप थाने पे गए तो थाने से क्या बात हुई? वहाँ पर क्या बताया गया आपको? थाने पे गए तो ही वहाँ कौनो सबूत नहीं रहा। वो कहे आधार कार्ड फोटो कापी, वो कहे ठीक फोटो रहा का लगाए चला आए। हम कहें हमारी माल या नातिन है, गुम हो गई है, अगर कहाँ शनाख्त मिले तो आए आप बताया। तो वहाँ थाने चले आए? थाने चला होते रहे तो कुछ दूर आए, मुरली जोन बोला था ठीक, वहाँ तक आए। फिर वहाँ से फ़ोन आए कि वापस आओ, तो गए। फोन कौन किया? थाना से आया है। थाना से फिर फोन आया आपके हाँ पास? कि अच्छा। वापस आओ। तो क्या हुआ? तो गए हुआ थाना पे, तो वह फोटो मार रहा है, दिखाएं कहीं ये तुम्हारी नातिन है। हम कहें हमारी नातिन ये है। तो जब आप गए वहाँ पता लग गई। हाँ। तो उसको ये लोग लाश लेकर आए थे? हाँ, लाश लेके फिर आए नहीं के, फिर वहाँ का लाशों कनी दिखाए है, पिकअप लदी रही है, हमारे सब पन्नी ओढ़ाएन, रात वहीं पड़ा रहे। लाश कहाँ मिली, कुछ जानकारी भय का? लाश वह मऊहारी के दक्षिण तरफ जो 6 लेन गई बा, बताओ तो नहीं वह बताओ, हम तो गाना आ रहे हैं, बताओ तो वही रही है। मऊहारी ई वो जौन लड़का की बात करता है ओकरे घर से कितनी दूर है? मऊहारी लड़के वह आए, वही मतलब वही गाँव के बगलिए वो? हाँ वो आए। तो अब यहाँ प्रश्न ये हुआ था काका कि जब ये लड़कियाँ अपने आप तो इतनी दूर जाए ना, नहीं तो इसका मतलब कोई ले गया, चाहे प्रदीप ले गए, कोई चाहे ले जे ले गया, गया, चाहे लेकिन केहू जब भेजे प्रदीप नहीं ले गए होते तो आखिर फोन उनके घर से क्यों आता? कैसे कहाँ कैसे आओ, तो का देखे नहीं होती लड़की कहाँ है। तो आप वहाँ से गए, वहाँ पे घटना स्थल पे कोई गए थे वहाँ पर जहाँ से लड़की मिली थी लाश उसकी? नहीं वहाँ नहीं मिली? नहीं, तो वहाँ डायरेक्ट यहाँ थाने पे मिली? थाने पे गए तो थाने से वहाँ लिखाए के वो का कि मान ले हमारी से गुम होगी बनातीन। तो आपको फोन आए कि बताओ? हाँ, नहीं तो वहाँ से मुरली चौराहा लाए, फिर फोन आया तब गए हैं, तो का फोटो में दिखाए है। तो फोटो दे दो, हुआ मिल गए, बस इतने जाना थे? हाँ, तब फिर यही इतना जाना थे आप? हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ से इतना दूर से और घटना स्थल की दूरी कितनी है? यहाँ से आपके घर से? आपके घर से जो घटना जहाँ अंजाम दिया गया है 12-15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर तमाम प्रश्न उठते हैं कि लड़की का घर जहाँ है वहाँ से घटना स्थल 15 किलोमीटर दूर है, और उसी बगल जहाँ से इनका आरोप है कि प्रदीप फोन से बात करते थे, वहाँ बगल में ही घर है, घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद लाश जाती है थाने, तब आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ। इसके बाद जब पूरी घटना की जानकारी, क्या घर वालों को जानकारी हुई? आप बताए अपने घर पे? जानकारी हुआ वहाँ तो रहे ना हुई तो फिर अपने घर वाले को बताए कुछ? तो वहाँ रात कहीं नहीं रहा है, तो करीब बात सब लौट के आए जे जगह रहा है, सब जानी नहीं कि यहाँ रात भी वहाँ रहे? रात भर रहे, वहाँ से चला के पोस्टमार्टम मतलब वो भेज दिए वहाँ जमा? हाँ, सब साथे गए नहीं के। मतलब आपको ये जानकारी नहीं मिली कि हमारी बेटी की लाश कहाँ मिली?
वहाँ तो मिल गए है नहीं, कहाँ घटना को अंजाम दिया गया आप नहीं देखे? नहीं कोई नहीं देखा नहीं और ना वहाँ पर गए बताए? ना का करे, जब वहाँ से लिखाई पढ़ाई का आवत है ही, तो हम कहें गुम हो गया हमारी नातिन, तो जब कुछ दूर आए मूली चौराह के तो उसे फोन आओ, चला गए। नहीं, वो तो आप कई बार हाँ, बता जैसे चुके हैं, मोबाइले में हाँ तू है बता, जानकारी हुई। चलिए अब थाने पर कौन कौन गया था? चाचा आप गए थे, आइए थोड़ा से। अब यहाँ पर कई प्रश्न उठ रहे होंगे आपके मन में कि लड़की कैसे गई, क्यों गई, किसने ले, तमाम प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन सबका जवाब कौन देगा, सारी जानकारी देंगे। चाचा आपका क्या नाम है? चंद्र कुमार सिंह। आप वहाँ पर मौजूद थे? हाँ। तो उस समय जब आप लोग पहुँचे थे तो वहाँ पर क्या हालात थी लड़की की? कहाँ? ये थाने पे ना? जी जी थाने पे तो जो है ऐसा कि हम पहले गुमशुदा की तलाश उसको लिखाए, जी। उसके बाद उसका जो है आधार कार्ड दिया, उसके बाद उसका जो है ऐसा है कि वहाँ जो है फ़ोटो दिए, फ़ोटो देने के बाद फिर जो है ऐसा है कि यहाँ मूली चौराहे जब पहुँचे तो हम लोगों को सूचना आई कि एक लाश जो है ब्यासपुर में मिली हुई है, जी जहाँ की बॉर्डर है वो दोस्तपुर और उसके बाद जो है जयसिंहपुर, दोनों का बॉर्डर था। जी। तो दोनों पुलिस वहाँ पर थी, गई होगी अपना। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा है कि आप मुड़ के आइए और उसको शिनाख्त करिए। तो हम लोग गए, देखे तो वही लड़की थी जो है ऐसा, जब गए वहाँ से फ़ोटो में, जी जी। तो जब वही लड़की थी फिर लास्ट में पुलिस उसको जो है लाश यहाँ मंगाया जयसिंहपुर थाने में, यहाँ आई, फिर उसको पहचाना गया तो वही नेहा लड़की ही थी। तो कोई प्रश्न आप लोग नहीं कि एक साहब कहाँ मिली, कैसे, हम लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए, ऐसा कुछ आप नहीं, लोगों प्रश्न किया हमने, कहा ये आपको लाश कहाँ मिली? कहे ब्यासपुर में जो है हमें मिली, जो है जंगल के पास में, पेड़ पे कहीं। मतलब अब वहाँ उसको से- कौन देखा, किसने देखा भाई, हम लोगों ने हाँ, देखा हाँ, नहीं, तो आपको जानकारी देंगे नहीं? हम लोग तो थाने पे थे। जी 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 जी। तो ये था उसमें। मतलब वहाँ पे आप लोग गए थे? हाँ। ये मतलब वहाँ पर जब लाश आई तभी आप लोगों को बाकी कोई जानकारी नहीं हुई? घटना और क्या कहना चाहेंगे आप? अब उसमें जो है पुलिस ने जो है हमें बोला कि ऐसा ठीक है, इसका जो है मेडिकल, उसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट होगी उसकी होगी। फिर दूसरे दिन हम लोग थाने पे गए। या अच्छा, शिकायत की आप लोग? एफआईआर देने के लिए दरखास्त दिया था? हाँ, दरखास्त दिया था वहाँ। एफआईआर दर्ज किया? गुमशुदा की जो है दरखास्त दिया, उन्होंने एनसीआर पे नोट किया था। जी जी फिर उसके बाद दोबारा जो है सर दूसरे दिन फिर गए जी। कि हमारा जो है एफआईआर आप रजिस्टर्ड करिए। तो उन्होंने रजिस्टर्ड किया धारा 108 के अंतर्गत, जी। क्योंकि वार्तालाप पहले से वो लड़की का उसका हो रहा था, चल रहा था, तो इसीलिए उसी के मतलब तहत जो है अपना जो किया तहरीर हमने, दिया गया था उस पर एफआईआर हुआ। उसी के आधार पे किया। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक कुछ हुई कि नहीं? अब कार्रवाई जो है उसमें बता रहे हैं पुलिस वाले, तो यही बता रहे हैं कि अंदर किया गया है उनको, अब बाकी आगे क्या हो रहा है मुलजिम आपको को। कोई- जी। अब क्या आगे कर रहे हैं उसको पुलिस प्रशासन ही जाने। चलिए। पुलिस प्रशासन काम है। आइए जानकारी कहाँ है तोहर बिटिया, जैसे जो बच्चा जगह तो कौन बात नहीं है, को है बिटिया तोहर? हमारी बड़ी बिटिया की जानकारी पूरा है, लेकिन वो बेहोश हो जाती मतलब है। कहने का मतलब प्रदीप बात करता था बराबर। हाँ, ये जो बिटिया घटना मेरे- हुई प्रदीप के हाँ। वजह से हुई है? हाँ, आप क्या प्रदीप कहेंगे? उसका, प्रदीप जिम्मेदार का है। जिम्मेदार प्रदीप हैं। वही लेकर गया होगा। वही लेकर गया, वही बात करता था। मेरी बड़ी बेटी पकड़ी नेहा की, कहीं किससे बात कर रहे हैं, कहीं प्रदीप हैं। प्रदीप से बेटी मेरी बड़ी बात किया, कहीं क्या नेहा से शादी करो, कहीं हाँ नेहा शादी करेंगे। अच्छा, प्रदीप वो किस हाँ। जात का है? निषाद है। वो भी निषाद है? आप हाँ, लोग भी निषाद निषाद हैं? हैं। तो ये बताइए, प्रदीप कभी आता था यहाँ? कोई यहाँ जान थी नहीं आता था, कभी कोई नहीं आता था? नहीं। तो कैसे फिर क्या हुआ, कैसे जानकारी? उसका लड़का का मुंगरे मननियाऊ था, और मेरी ननद छोटी थी वही, तो कोनो काम काज पड़े नेहा जाती थी। अच्छा, वहाँ रिश्तेदारी हाँ, जाती थी, दो वहाँ से बेटियां इसका जाती संपर्क था। रहती है, जी। मतलब जात रहे कोनो काम ब्याह गौने हाँ, पड़े, न्योता हकारी कौनो। तो बड़ी बेटी जा रही, वो जा रही थी, एक दुरानी की बेटी जा रही। अब वहाँ से कहिया कन रह गए, और उसका हमें पता नहीं है सर। मतलब ये काफी दिन से चल रहा था ऐसा? हाँ, हमें सबका पता नहीं था। आपको जानकारी नहीं थी इस तरह से? ये किसी का आज मेरे सबको पता होती जी, तो मैं उसके घर गई होती, बोली होती, शादी कहीं बताए होते, करेंगे कि नहीं करेंगे, रोक लगाई, गांस लगाई, तो अपने कब्जा में करी। हमें सबको कोनो पता नहीं थी। छोटी सी गलती जिंदगी बर्बाद कर दिया है ना? हाँ, मेरे सबको पता नहीं जानकारी नहीं आपकी बेटी को जानकारी, लेकिन डर की वजह से आप लोगों को नहीं बताई थी? नहीं से। आइए पिता लड़की के बाप से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? जगमोहन सर। कहाँ रहते हैं आप? सर हम मान लो तो यहीं फरीदाबाद हरियाणा अच्छा, में। नौकरी करते हैं? हाँ सर, काम तो करते हैं। यहाँ आप रहते नहीं हैं? नहीं सर, तो यहाँ से मैं- फोन गया होगा? हाँ, कल सर मैं आया हूँ। तब जानकारी हुई? हाँ,
क्या दुख उस समय हुआ होगा जब आपके दिल पर इस तरह से बेटी का दुख आया होगा? बहुत तकलीफ हुई, बेटी का गम। सर 4 दिन से मैं खा रहा हूँ। जी 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 जी। बेटी का दर्द ऐसा ही होता है। ये बाप हैं, बाप बाहर रहते थे कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, लेकिन बेटी ऐसा कदम उठा दिया कि आज ये बाप अंदर से टूट चुका है। ये माँ की आंसू थम चुके हैं। पूरा परिवार, पूरा गांव सदमे में है कि आखिर इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। आप जब पहुँचे यहाँ पर तो ये सब सारा क्रियाकलाप हो चुका था? नहीं सर, ये लाश कल क्रियाकलाप हुआ है। कल? हाँ, हम लोग बोले रख दो लाश को, जलाओ मत। जी। हाँ तो आपको इस तरह से कभी, आप बाहर थे, कमाने में लगे थे? हाँ यहाँ सर, कोई कब जानकारी? इस चीज़ का हम लोग को जानकारी नहीं था सर, आप इसके बारे बाहर में। कमा रहे, हाँ हमारे बच्चे खुशहाल रहे। हाँ, बस यही सर। लेकिन यहाँ लेकिन हमें ये नहीं पता, मान लो जो लड़की सर जी कभी जाने में डरती थी, जी जी और उसके साथ घटना किया गया सर, और घटना पुलिस जी, कह जी। रही है कि जो है कि नहीं, उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और उसके बाद जो है वो घटना अपने आप की है। लेकिन इस चीज़ पे हमें विश्वास नहीं है कि मान लो घटना वो ऐसा कर नहीं सकती सर। उसके साथ जो है घटना किया गया है, और उसके बाद उसको तब ले जाके टांगा गया। घटना अगर कोई हाँ। दुख तकलीफ से करती, अपने घर के पास करती। हाँ, घर के पास करती। आप घटना स्थल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अच्छा ये बताइए, लाश टंगी होगी, लड़की तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी। सर, वो अच्छा इतनी कभी दूर, नहीं, और जंगल में। जंगल में, और हाँ। इतनी दूर वो रस्सी कहाँ पाएगी, नहीं किस सर, तरह से वो जाएगी? कह रहे थे कि मान लो वो दुपट्टा था, दुपट्टा में वो कसी लटकी थी उसका गर्दन। दुपट्टा में। हाँ। और वहाँ से दूरी कितना, कौन बता रहा है इसको? अब सर मान लो कि अब यही पुलिस सब वाले। हम लोग सुने हैं बस सर। हाँ हाँ, पुलिस वाले जो बता हाँ रहे हैं। हाँ, वही सुने हैं बस सर। मतलब घटना स्थल यहाँ से 15 किलोमीटर हाँ। दूर है। जो घटना को अंजाम दिया उसका भी बगल में गांव है। वो उसी के बगल वो अब जंगल फोन है। करने वाले, उसी घटना देने वाले का घर उसी पे है। हाँ वहीं फोन आता है। हाँ और लेकिन वो सब लोग मुकर जा रहे हैं कि हमने हाँ। कुछ नहीं जानते ना। हाँ, कहते हैं, हम कह रहे हैं हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं किए। नहीं दिए तो फोन नंबर उसका है? सर मान लो जहाँ हम से तो, फोन आया हम था? तो सर थे नहीं, मान लो इन लोग के पास नंबर है सर। नंबर तो फोन होगा वहाँ हाँ, से, सर। मतलब जहाँ हाँ, से। जिस तो आप नंबर- लोग वहाँ पे आप शिकायत करिए हाँ, कि इस सर। नंबर को देखा जाए, इसकी जांच करा जाए कि आखिर हमारी बेटी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कौन लेकर गया। पैदल तो जाएगी नहीं। नहीं सर। और जहाँ जाती है फिर उनके घर से फोन आता है। क्यों वही- फोन आया? सर वो कभी देखी नहीं थी, वो सिमरी से आगे गई नहीं थी कि हाँ कहाँ है क्या है। जी जी। हाँ, कभी सर वो देखी नहीं थी। इसका मतलब पहले से उसको बहला फुसका कर हाँ, किसी तरफ सर। ले जाया गया। हाँ सर, उसको मालूम नहीं था, वो सिमरी से आगे वो नहीं गई थी कभी। इसको ये बता रही हैं आपकी मतलब पत्नी की ये शादी का झांसा भी दिया रहा होगा। अब सर मान लो अभी इन्हीं लोग जानते हैं, अब इसके बारे में हमें तो नॉलेज था नहीं। अब मान लो जिस दिन घटना का स्थल हुआ हाँ, उस दिन तब ये सब खुलासा हुआ है। हम लोग को तो पहले अगर मालूम होता तो इस पे हम लोग रोक नहीं लगाते। कोई अपनी इज्जत पे ऐसा वो करेगा। जी जी जी, आप जानकारी नहीं थी। हाँ। ये बताइए, जैसे मुकदमा दर्ज कर लिया गया हाँ सर। तो सिर्फ प्रदीप जिम्मेदार, आपके मुताबिक हाँ सर। प्रदीप को जिम्मेदार ठहराया गया है। हाँ तो क्या प्रदीप अकेले इस तरह घटना कर सकते हैं? नहीं सर, अब उनके साथ और कोई रहा होगा तभी तो मान लो घटना की गई है। मान लीजिए उसको जबरदस्ती टांगेंगे तो बेहोश होकर तो टांगेंगे नहीं। नहीं सर, जबरदस्ती किसी को अगर टांगा जाए तो टंगेगा नहीं। टंगेगा नहीं। तो इसका मतलब अकेले प्रदीप उस लड़की को उठाएंगे कि फांसी पे लगाएंगे या चढ़ाएंगे, या कुछ तरह से क्या सर अकेले करेंगे? सर उसके कोई खरोच भी तो सर मान लो, अगर मान लो कोई आदमी जब झाल में अगर फांसी लगाएगा तो सर अगर मान लो जब उसका जीव निकलेगा, मान लो गर्दन कसेगी तो हाथ पैर तो मारेगा ही। अगर अपना वो दिया है तो खरोच तो आना चाहिए पैर वैर में। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हैं? अब इसका जिम्मेदार वो हैं या वो प्रदीप हैं सर। प्रदीप भाई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। हाँ, अब सर पता नहीं कि आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ नेहा नाम की एक लड़की, इनकी बेटी थी। पिता बाहर कमाता था कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें, इसीलिए ये अपने बाहर अपनी कठिन परिश्रम से मेहनत करके खाते थे, नहीं खाते थे, लेकिन बच्चों के लिए मेहनत करते थे कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें। लेकिन छोटी छोटी गलती, लड़कियों की छोटी छोटी सी नादानी से बाप माँ को आंसू बहाना पड़ता है, रोना पड़ता है। बता रहे हैं इनके मुताबिक प्रदीप नाम का लड़का ले जाता है। अच्छा, ये वही आप लोग साबुत जो ले गया, फोन पान, यही साबुत है उस तरह से? और कुछ नहीं सर, हम लोग नहीं जानते इस बारे में। जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदीप के खिलाफ FIR धारा 108 का IPS धारा 108 में पंजीकृत भी कर दिया गया है। लेकिन कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी सी गलतियाँ बहुत बड़ी गलती बन जाती है। शादी का झांसा, हम कई खबरों में आप लोग को समझा चुके हैं कि बेटियां नादानी करती हैं, ये लड़कों के कहने से
अपने ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं, अपने माँ बाप को बर्बाद करती हैं, कहना मानती नहीं है। आखिरकार वही होता है जो आज नेहा के साथ हुआ है। इस तरह से कई वारदातें हो चुकी हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये नादान बेवकूफ़ लड़कियां ये मानती नहीं है, मोबाइल से देखकर किसी लड़के से अफेयर कर लेती हैं। आखिरकार ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इनका कहना है कि इनका और क्या न्याय चाहिए। आप क्या चाहते हैं? FIR दर्ज हो, आप क्या चाह रहे हैं? आप सर मान लो जिम्मेदार वही है, और मान लो वो जो है जिम्मेदार तो वही लड़का है। अब सर उसके ऊपर इतना मान लो तो इतने छोटी धारा से क्या होगा। मान लो कार वो पुलिस प्रशासन कह रही कि नहीं वो अपने आप लगाई है। अब हम तो सर वहाँ देखे नहीं कि अपने आप लगाई कैसे किया गया। जो लड़की मान लो कि पूरा डरती थी, जंगल में कभी अकेले नहीं जाती थी, यहाँ सब कोई पेड़ पे नहीं चढ़ पाती थी, इतना डरती थी। अब सर उस जंगल में कैसे वो फांसी लगा लेगी? जी 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 हैं? यहाँ पर अगर वो फांसी लगाई है सर तो उसका पैर में खरोच वरोच आना चाहिए झाड़ी पे। यहाँ पर प्रश्न कई उठते हैं कि ले जाया गया, किया गया, और अकेला कोई इस तरह से कर नहीं पाएगा। तमाम इसके प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे, लेकिन सब जांच का मामला है। जब जांच होगा तो कार्रवाई होगी। आप संतुष्ट नहीं हैं? मतलब ये कार्रवाई नहीं सर। तो क्या अगले कार्रवाई पर क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे शिकायत लेकर? अब सर SP ऑफिस जाएंगे। SP जाएंगे। हाँ अगली शिकायत वहाँ पर पड़ेगी। वहाँ अभी इनकी संतुष्टि नहीं है। इनका कहना भी जायज़ है कि एक अकेला व्यक्ति कोई इस तरह से घटना नहीं कर सकता। इनका कहना है कि उसमें साजिश है किसी की, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन अकेले कोई इस तरह से नहीं कर सकता। इनको न्याय नहीं मिला तो आगे जाएंगे। इनका कहना है कि उस घटना में और कोई था जिसको ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का काम है कि जानकारी करे और इनको न्याय दिलाए। इस तरह से हम फिर कहेंगे कि जो बेटियां बेवकूफ़ लड़कियां इस तरह से गलत काम करती हैं, लड़कों के चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, हम आपको फिर सुझाव देते हैं कि इस तरह से आप बचिए, अपने आप को बचाइए, लड़कों से दूर रहिए और अपने माँ बाप की इज्जत रखिए। नहीं तो इसी तरह से बेटियां बलि का बकरा चढ़ती रहेंगी और इसी तरह से माँ बाप रोते रहेंगे। इसको आपको हमको समझाना है। हमने कई चैनलों बात कई बार आपको समझाया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जिसका भुक्तभोगी माँ बाप होता है। जैसे ही कोई खबर अपडेट होती है तैसे हम फिर आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।